लेकिन ये बात तय है कि जहानाबाद सीट से महागठबंधन ही जीतेगा। और मैं जहानाबाद की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, भाकपा माले जैसी पार्टी बिहार के 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है कि भाई वो सीट जो है वो राजद के ही झोली में रहे। स्वाभाविक रूप से मतलब ये है, जो राजनीति करता है व्यक्ति या फिर हमारी पार्टी भी चाहेगी, क्योंकि शुरू से ही आरजेडी मतलब ही लड़ा है वहाँ, और आरजेडी के खाते में हम लोग चाहते हैं कि सीट रहे भी, लेकिन ये अभी से ही फंस गया। लेकिन पेच पेंच नहीं फंस गया, पेंच नहीं फंस गया है। हम अंत में वही है कि ये मामला मतलब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बीच का है। तो जहानाबाद सीट, काराकाट सीट, पाटलिपुत्रा है, भोजपुर है, सिवान है, इस तरह के जो सीटें हैं वो भाकपा माले का एक मजबूत इलाके का ये सीट है। जिन सीटों पर मुझे टिकट मिलेगा, मेरी दल को टिकट मिलेगा, उसके अलावे भी जिस सीट से महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, भाकपा माले पूरे सहयोग के साथ मैं समझता हूं कि उनको दिल्ली भेजेगी और 40 का 40 सीट इस बार महागठबंधन को ये मिलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उन्होंने कहा बिहार में बहुत जल्द चुनाव होगा। देखिए, इस वक्त हम रामबली सिंह यादव जो कि विधायक हैं घोसी से, उनके आवास पर हैं और मुलाकात रामबली सिंह यादव जी की उनके आवास पर सुदय यादव जी से हो रही है, जो कि जहानाबाद से विधायक हैं राजद से। चुनाव के लिए तैयार हैं ना आप लोग? मुलाकात तो पूरा पूरा पूरा। और हम कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हैं भाकपा माले के। भाकपा माले हमेशा तैयारी में रहती है, वो चाहे चुनाव हो या आंदोलन हो, जिस तरह की समस्या आती है हम लोग हमेशा रहते हैं। और अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, वो इंडिया गठबंधन ने सारे कार्यकर्ताओं को बहुत पहले संकेत दे चुका है कि चुनाव कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के तैयारी में हम लोग हैं कि जितना जल्दी वो अवसर, वो दिन हम लोग के सामने आए, 2024 के इंतज़ार में हम हैं। अगर मोदी जी चाह रहे हैं तो अभी तो उनका स्पेशल सत्र चल रहा है, हम लोग तो इंतज़ार में हैं कि वो घोषणा कर दें कि 24 की बजाय 23 में ही चुनाव हो जाए और जल्दी मोदी जी से और भाजपा से इस देश को छुटकारा मिल जाए। हम लोग पूरा तैयार हैं। राजद तैयार है सुदय यादव जी। अमित शाह ने कहा कि भाई बिहार में परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि बहुत जल्द चुनाव हो जाएगा। देख लीजिए, अभी आपने सुना एनडीए गठबंधन तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है पूरी तरह। और हम लोग तो भाई मतलब जिस नेता से सीखे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, वो यही हम लोगों को सिखाए हैं कि हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो मतलब प्राकृतिक हो या फिर इन बेईमानों के द्वारा थोपा गया चुनौती हो, वो सब का सामना करने के लिए तैयार रहो। हम लोग पूरी तरह, और हमारे नेता तो बराबर आगाह करते रहते हैं, तो वो है। मतलब चुनाव को लेकर के ही क्या ये मिलन हो रहा है? क्योंकि आप जहानाबाद से आते हैं, सर घोसी से विधायक हैं। ऐसे भाई देखिए, घोसी जिला का ही विधानसभा है, अति जहानाबाद जिला का ही घोसी विधानसभा है। मुख्यालय के हम विधायक हैं, तो जहानाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र है ना। और हम लोग संजोग से तीनों, 2 आरजेडी के खाते में है, 1 माले के खाते में है। तो हम लोग अक्सर अपने समस्याओं पे माने बैठ करके विचार करते रहते हैं कि भाई क्षेत्र में इस तरह का वातावरण है, यहाँ समस्या है ना। तो उसको लेकर के हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, कोई इस तरह का ये नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी बस एक बार ऐलान करें, चुनावी मैदान में आ जाएंगे आप लोग। जहानाबाद की क्या परिस्थितियाँ लग रही है? क्योंकि भाई ज़्यादातर तो सीटें महागठबंधन के ही खाते में। ना देखिए, इसमें तो इंडिया गठबंधन जो है वो अटूट गठबंधन है, कहीं से कोई संभावना नहीं है इसमें टूट फूट की। बावजूद जिन दल का जहाँ पर ताकत है उन पर वहाँ उनकी दावेदारी है। तो जहानाबाद सीट, काराकाट सीट, पाटलिपुत्रा है, भोजपुर है, सिवान है, इस तरह के जो सीटें हैं वो भाकपा माले का एक मजबूत इलाके का ये सीट है। और हम लोगों ने 2020 में इसका प्रयोग सामने देखा।
इन सीटों से भाकपा माले सबसे ज़्यादा विधायक जिताई है, और इसके साथ साथ खास करके ये सभी इलाका जिसका जिक्र मैंने किया वो सारण और मध्य बिहार में है, या इसको दक्षिण बिहार में कह दीजिए। और दक्षिण बिहार के तमाम सीटों पर भाकपा माले इस गठबंधन का पार्ट था। और इसलिए देख लीजिए कि पुराना जो गठबंधन था, जिस गठबंधन में नीतीश बाबू उस समय नहीं थे, वो सारे सीटों पर भाकपा माले या उनके साथ जो आरजेडी का गठबंधन था सारे सीटों पर जीता गया है। और इसलिए जहाँ जिनकी मजबूत इलाका है, हमारा जो मजबूत इलाका है उस पर हमारा दावेदारी है। जहानाबाद भी उसमें है, और जहानाबाद अब वो अलग बात है, वो हमारे नेता एक साथ बैठेंगे तब क्या इस पर निर्णय होगा। जो भी निर्णय होगा वो हमारे पूरे कार्यकर्ता मानेंगे उसको। लेकिन ये जरूर हम अपील करेंगे महागठबंधन के नेताओं से कि जहानाबाद एक ऐसा जगह है जिस जगह पर राख से भी भाकपा माले के लिए क्या नहीं किया गया। उनके नेताओं की हत्या की गई। जहानाबाद जो जिला कार्यालय है उस पर कभी जाकर आप देखें, 444 शहीदों का नाम खुदा हुआ है। वो ऑफिस बनते वक्त, उसके बाद शहीद हुए वो अलग है। और बाथे बथानी शंकर बिघा तक जो गरीब गुरबों का नरसंहार किया गया, जो भाकपा माले के समर्थक थे उसी जहानाबाद इलाका में, उसके बावजूद भी भाकपा माले अपनी ताकत बढ़ाती गई। और जहानाबाद से आज 2 विधायक भाकपा माले के हैं, तो इसलिए जहानाबाद सीट पर दावेदारी तो बनती है। हम सुदय यादव जी, आपने सुना रामबली सिंह यादव को, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार सक्रिय भी हैं, आप भी सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है राजद के खाते में अगर ये सीट जहानाबाद की जाएगी तो जीत जो है वो कितना % चांसेस है कि जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी? देख लीजिए, अभी वर्तमान में भी जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप बढ़ा हुआ है, उसी से आते हैं सांसद जो हैं अभी। तो इसके लिए भाई पार्टी जो तय करेगी। नहीं, राजद कितना स्ट्रांग है जहानाबाद में? क्या रेस में सीपीआई में लागे? भाई राजद कितना स्ट्रांग है वो तो पिछला चुनाव रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा, है ना, तो मतलब हम समझते हैं कि मतलब उसको एकदम आंशिक बोलिए, है ना, हम लोग लगता है 1-1000 वोट से चुनाव हारे थे। उस वक्त आप भी बहुत सक्रिय थे। तो उस वक्त नहीं, हम ऑलवेज सक्रिय रहते हैं। और आप बताओ, आपको बता देते हैं, अभी हमारे बड़े भाई माननीय विधायक रामबली जी बता रहे थे, तो उस समय का भी हम आपको स्मरण करा दे रहे हैं कि जब मतलब जिस समय हमारे इलाके में गैर बराबरी का मतलब जो चरम सीमा पर था और कई जगह घटनाएं, नरसंहार ये वो जो हो रहा था, हम भाई आज आप जब पूछ रहे हैं, हम अपने पिता बाबू मुंद्रिका सिंह यादव को भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने रात दिन एक करके मतलब सोन से फल्गु तक माने अमन चैन शांति बहाल किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि हम जिस दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जिस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, उसको लोगों के मन में विश्वास दिलाया कि यही लोग अमन चैन शांति माने बहाल कर सकता है। और यही लोग मतलब वो इलाका जो पूरी तरह मतलब हमारे लोगों के बीच में कुछ नहीं था, तो यही लोग मतलब समाज के अंतिम पादान के लोगों के बीच में चौमुखी विकास भी कर सकता है। इसको तो भाई वहाँ स्थापित करके हम लोग चाहेंगे कि भाई वो सीट जो है वो राजद के ही झोली में रहे। स्वाभाविक रूप से मतलब ये है, जो राजनीति करता है व्यक्ति या फिर हमारी पार्टी भी चाहेगी, क्योंकि शुरू से ही आरजेडी मतलब ही लड़ा है वहाँ, और आरजेडी के खाते में हम लोग चाहते हैं कि सीट रहे भी, लेकिन ये अभी से ही फंस गया। लेकिन पेंच नहीं फंस गया, पेंच नहीं फंस गया है। हम अंत में वही है कि ये मामला मतलब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बीच का है, और स्वाभाविक है कि जो वहाँ से इंडिया गठबंधन का जो फैसला होगा, फिर हम लोग दोनों भाई मिलके उसको उस पंचम को लहरा करके और दिल्ली तक भेजने का काम करें। आखिरी फैसला तो बैठक के बाद ही होगा, मगर इच्छा तो राजद की भी है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन ये बात तय है कि जहानाबाद सीट से महागठबंधन ही जीतेगा। और मैं जहानाबाद की केवल बात नहीं कर रहा हूं, भाकपा माले जैसी पार्टी बिहार के 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है।
जिन सीटों पर मुझे टिकट मिलेगा, मेरी दल को टिकट मिलेगा, उसके अलावे भी जिस सीट से महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, भाकपा माले पूरे सहयोग के साथ मैं समझता हूं कि उनको दिल्ली भेजेगी और 40 का 40 सीट इस बार महागठबंधन को ये मिलेगा। ये हम भाकपा माले के तरफ से अपनी तैयारी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, और निश्चित जो हमारे महागठबंधन के जो इंडिया के जो नेतागण हैं वो मिल करके जो तय करेंगे, अंतिम तो उसी रास्ते पर हम सभी लोग, हम सुदय भाई से लेकर सभी लोग बढ़ चलेंगे। 1 इंच भी जगह भारतीय जनता पार्टी को जहानाबाद में या बिहार में नहीं मिलेगी। तो आपने सुना, देखिए दल भले ही अलग हैं मगर तैयारियां तो चल रही हैं। सीट शेयरिंग का जो मसला है वो मिल बैठ कर जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे। मगर जहां रामबली सिंह यादव घोसी से विधायक हैं, वहीं सुदय यादव जहानाबाद से हैं। क्षेत्र के मुद्दे भी होते हैं, उसके लिए मुलाकात हो रही है। कुछ सवाल हम ले रहे थे उनसे, उनकी जवाब जो है वो ले रहे थे, और आपने सुना बाखूबी क्या कुछ कहा है इन्होंने। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम पटना।